हेलो गाइज, वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज अपन जो टॉपिक लेके आए हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो भी कंप्यूटर्स यूज करते हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही है ना, मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया कि अपन कंप्यूटर में है ना ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंतर्गत फाइल और फोल्डर का एक मैनेजमेंट होता है। तो फाइल और फोल्डर को अपन कैसे सर्च करें कि ग्रुप में कोई सेलेक्टेड फाइल को लेना चाहे तो आप है ना फाइल को कैसे सर्च कर पाओगे, या कोई पर्टिकुलर डायरेक्टरीज को अपन डायरेक्टरीज है, डायरेक्टरीज के अंदर सब डायरेक्टरीज होती है तो अपन कैसे सर्च करें। तो अपन सर्च करने में कुछ सर्च क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे। तो अपन आज का जो टॉपिक लेके आए हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स में अपन यूज करते हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। अब ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स होते क्या है तो इसको समझना अपन के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो भी कंप्यूटर यूज करते हो उन सब इनका यूज में ले सकते हो कि इनकी रिक्वायरमेंट तब होती है जब अपन कोई बल्क में फ़ाइल को सर्च करें, ग्रुप में सर्च करें, है ना। एक सेलेक्टेड क्राइटेरिया को लेकर कोई फ़ाइल को है ना अपन सर्च करना चाहिए। क्योंकि अपने कंप्यूटर्स में क्या होता है कि मल्टीपल तो पाथ हो जाता है, कई सारी डायरेक्टरीज हो जाती है, उसके अंदर सब डायरेक्टरीज हो जाती है। और कई बार अपन फाइल को भूल भी जाते हैं। तो कई बार फाइल का नाम अगर आपको याद नहीं है तो फिर उस सिचुएशन में आप क्या करो। तो फाइल अगर फोल्डर का आप नाम भूल भी जाए, कुछ अपन को सेलेक्टेड कैरेक्टर्स याद है ना, या कुछ अपन को सेलेक्टेड कैरेक्टर्स का एक्सटेंशन याद है, या सेलेक्टेड कैरेक्टर फर्स्ट नेम में से कुछ याद है, तो अपन उन कैरेक्टर के बेस पे फाइल के साथ में यूज करके कुछ अननोन कैरेक्टर्स जो भी है डिफाइन करके और अपन सर्च कर सकते हैं। तो ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत यूजफुल है कि अपन जब सर्च करना चाहेंगे तब इनको अपन यूज में ले सकते हैं। तो अपन ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जो यूज करते हैं तो एक तो अपना है ना MS DOS होता है और एक अपना होता है विंडोज़। दो ऑपरेटिंग सिस्टम अपन मेजर फ़िलहाल यूज करते हैं। तो डोस तो फ़िलहाल MS DOS तो आउटडेटेड हो चुका, फिर भी अभी भी है ना कई अपन को है ना कई सारे ऐसा एरियाज होता है जहाँ डोस की ज़रूरत पड़ जाती है। तो अपन डोस के थ्रू कई बार कंप्यूटर को भी मैनेज करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो MS DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। तो ये बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, 1985 से फिर विंडोज़ की शुरुआत होती है। और विंडोज़ आपका भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, दोनों ही माइक्रोसॉफ्ट के बनाए हुए ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स का जो मेजर रोल होता है फाइल, ये पूरा अपना कंप्यूटर्स के रिसोर्सेज और पूरा फाइल्स है, फोल्डर्स है, डेटाज है, सबको मैनेज करना है। जितना भी आपका हार्डवेयर रिसोर्सेज है उसको ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू अपन मैनेज करते हैं। जिसमें अपना मेजर है ना एक फ़ाइल मैनेजमेंट का पूरा कंसेप्ट हो गया, एक फोल्डर का मैनेजमेंट का कंसेप्ट हो गया। तो अपन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के थ्रू इनको पूरा मैनेज कर सकते हैं। तो MS DOS आपका है ना करेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम्स है और आपका विंडोज़ ग्राफिकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। तो है ना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो दोनों में ही अपन इन वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स को यूज ले सकते हैं। तो अपने पास क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स MS DOS और विंडोज़ में याद रख लेना कि 2 स्पेशल कैरेक्टर्स या सिंबल्स होते हैं। अब तुम कहोगे 2 स्पेशल कैरेक्टर या सिंबल्स क्या होते हैं। तो अपने पास है ना एक तो ये हो गया, एक स्टार हो गया है ना, और एक हो गया आपका क्वेश्चन मार्क्स हो गया। तो इन स्पेशल 2 कैरेक्टर्स है अपने पास MS DOS या विंडोज़ में। तो इन 2 स्पेशल कैरेक्टर्स को ही अपन वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स कहते हैं। याद रख लेना आप, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया कि वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स किसको बोलेंगे। तो देयर आर 2 स्पेशल कैरेक्टर्स, है ना, या सिंबल्स कह सकता हूँ, यूज्ड इन OS का मतलब MS DOS या विंडोज। तो दीज 2 कैरेक्टर्स आर स्टार एंड ये हो गया आपका क्वेश्चंस। तो दीज 2 कैरेक्टर्स को ही अपन वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स बोलेंगे। कोई पूछे ना वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में 2 स्पेशल कैरेक्टर हो गए। तो एक तो आपका स्टार हो गया, एक क्वेश्चन मार्क हो गया। तो क्वेश्चन मार्क्स दोनों सिंबल्स है, ये आपके वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स कहलाते हैं। कॉम्पिटिटिव परीक्षा में भी पूछ ले तो अपन को ये आना चाहिए। इनका यूज है ना फिर अपन MS Excel में भी यूज करेंगे। तो MS Excel में 3 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स हो जाते हैं। तो एक तो आपका स्टार हो जाएगा, एक आपका है ना एक क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, एक टिल्ड का सिंबल्स हो जाएगा। तो MS Excel में 3 हो गए। आगे जाके फिर यूनिक्स में लिनक्स में उनमें भी इन कैरेक्टर्स का स्पेशल रोल हो जाता है। अपन इनको फिर अपन जावा में भी यूज कर सकते हैं, SQL में भी इनको यूज कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग में भी इनको अपन यूज कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग में भी इनका कई बार है ना यूज हो जाता है। तो हर लैंग्वेज में
अपने हिसाब से है ना, कुछ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर ये 2 तो इंक्लूड हो ही सकते हैं और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा सिंबल्स भी हो सकते हैं। तो अपन तो यहाँ तो एम एस डॉस की बात कर रहे हैं, तो एम एस डॉस में आपके 2 सिंबल्स हैं जो वाइल्ड कार्ड के नाम से जानते हैं, याद हो गया होगा फिलहाल आपको। तो डॉस और विंडोज़ में दोनों ये यूजफुल है। अब इनका क्या रोल है कि स्टार को कब यूज करना चाहिए, क्वेश्चन मार्क्स को कब यूज करना चाहिए। तो स्टार को जब कोई भी फाइल को या फोल्डर को अपन मैच करें, है ना, एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, तो ये क्या करता है कि मैचेज एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को फाइल में है ना रेफर करना चाहिए। अपन को भी अननोन कैरेक्टर्स है जो अपन भूल गए, तो अपन के पास है ना मल्टीपल कैरेक्टर्स का ग्रुप आ जाए और अपन उसको अलाउ करना चाहें सर्चिंग में, तो अपन को स्टार की हेल्प ले सकता हूँ मैं कि अगर आपको फाइल में कुछ सर्च क्राइटेरिया लेके कुछ सेलेक्टेड कैरेक्टर्स तो नाम याद है और बाकी अपन को भूल गए, तो अपन है ना इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो इसका जो रोल होगा, मैचेज एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को ये अलाउ कर लेगा। और ये क्या करेगा, ये सिंगल कैरेक्टर्स को ही अलाउ करेगा मैचिंग में। तो ये क्वेश्चन मार्क्स क्या करेगा, क्वेश्चन मार्क्स मैचेज एनी सिंगल कैरेक्टर फॉर अननोन कैरेक्टर। अगर मान लो आप कुछ कैरेक्टर्स याद है, बिगिनिंग का याद है, कुछ बीच के कैरेक्टर अपन भूल गए, लास्ट के कैरेक्टर याद है, तो अपन जो भी अननोन कैरेक्टर्स है ईच कैरेक्टर्स के लिए क्वेश्चन मार्क लगा सकता हूँ मैं। तो जो अननोन कैरेक्टर होगा वहाँ क्वेश्चन मार्क्स डाल दो। 2 अननोन कैरेक्टर है तो 2 क्वेश्चन मार्क्स डाल दो, 3 अननोन कैरेक्टर है तो 3 क्वेश्चन मार्क्स डाल दो। तो अपन को कोई भी पर्टिकुलर फाइल के है ना कैरेक्टर्स की पोजीशन का फिक्स पता नहीं है कि इस पोजीशन पे क्या कैरेक्टर्स था, तो वहाँ पे अपन अननोन कैरेक्टर्स ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क्स अपन है ना मैच एनी सिंगल कैरेक्टर्स फॉर अननोन कैरेक्टर्स, और स्टार को मैच एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, है ना। ये मल्टीपल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंटेशन करता है, ये सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंटेशन करता है। कई बार अपन को फाइल को ग्रुप में सेलेक्ट करना होता है किसी पर्टिकुलर एक्सटेंशन से, है ना, कोई सेलेक्टेड कोई पोजीशन लेके है ना कोई कैरेक्टर्स को यूज करे फाइल्स के अंदर, तो फिर अपन है ना स्टार की हेल्प ले सकते हैं अपन। तो इनको यूज कब करें, तो व्हेन वी डू नॉट नो, है ना, कि अपन को ये जानकारी नहीं है द एग्जैक्ट नेम ऑफ द फाइल और फोल्डर की अगर एग्जैक्ट अपन को जानकारी नहीं है, कुछ कैरेक्टर्स तो याद है, कुछ कैरेक्टर्स अपन भूल गए और अपन को ये फाइल है ना सर्च करके निकालनी है, तो फिर क्या करें, है ना। तो अपन उस केस में तो वी कैन सर्च देम बाय यूजिंग दीज सिंबल्स का यूज करते हुए अपन फाइल्स को सर्च कर सकते हैं। तो इन 2 कैरेक्टर्स को अपन कहाँ यूज करेंगे, सर्चिंग में। फाइल को सर्च करें, फोल्डर को सर्च करें, है ना, सेलेक्टेड फाइल को कॉपी करें, है ना, या कोई फाइल को अपन डिलीट करें, तो कमांड के साथ इन कैरेक्टर्स को फाइल के नाम और फोल्डर के साथ में मैं यूज कर सकता हूँ। कमांड कहाँ अप्लाई करोगे, या तो डॉस प्रॉम्प्ट पे करो, है ना, या विंडोज़ में आप कोई भी सर्च करते हो या ना सर्च का टूल बार आता है, या माई कंप्यूटर में जाओगे तो राइट हैंड पे टॉप पर सर्च का एक है ना वो ऑप्शन टैब रहता है, तो वहाँ जाके अपन फाइल फोल्डर क्या सर्च करें, तो उनके साथ में इनको मैं यूज कर सकता हूँ। अब इनको कैसे यूज करें, हाउ टू यूज। अब हाउ टू यूज में देखो, हाउ टू यूज अगर मैं मान लो ऐसे लगा दूँ star.star, तो ये क्या करेगा कि ये ऑल फाइल को रेफ़र करेगा, ऑल फाइल्स रेफ़र, है ना। लोकेशन कहाँ से लेगा, है ना, ऑल फाइल रेफर्स ऑफ एग्जिस्टिंग पाथ का क्या मतलब निकालें, डायरेक्टरी कर दो या फोल्डर कर दो, डायरेक्टरी फोल्डर, है ना। विंडोज़ में अपन फोल्डर कर देते हैं, डोस में जाके डायरेक्टरी कर देते हैं। या आप जिस एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी में हो या जिस लोकेशन पे हो या जिस ड्राइव के अंदर हो, तो उसकी सभी फाइल को ये रेफ़र कर देगा। अगर एक फ़ोल्डर का नाम मान लो कि मेरा विंडोज़ है, अब मैं सर्च में डाल दूँ star.star, तो वो सभी फाइलें डिस्प्ले में आ जाएगी। कई बार अपन फाइल को ब्राउज़र के थ्रू ओपन करते हैं। अब कई बार ब्राउज में अपन को है ना पूरी एक्सटेंशन की ऑल फाइल्स चाहिए, कई बार ब्राउज़र में है ना पूरी फाइलें डिस्प्ले में नहीं आती, तो अपन चाहते हैं कि ये पूरी फाइलों को डिस्प्ले में दिखाना चाहिए। तो फिर अपन जब फाइल का नाम यूज करते हैं ना, star.star डाल दोगे, तो सेलेक्ट फाइल में star.star डाल दोगे तो ऑल फाइल के लिए ये हो जाएगा star.star, चाहे है ना एक्सटेंशन होगा या नहीं भी होगा, सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो ऑल फाइल आ जाएगी यहाँ पे। और फिर मैं अगर ऐसे कर दूँ ABC, है ना, star.star, अब मैं कहूँगी ये क्या करेगा, जैसे पहला ऑप्शन है मेरा,
ये सेकंड ऑप्शन है। तो ये क्या करेगा, ऑल फाइल्स है ना विच हैव फर्स्ट थ्री कैरेक्टर्स ABC, कि ABC से स्टार्ट होने वाली सभी फाइल। कई बार होता है ना कि अपन कंप्यूटर में फ़ाइल बनाते जाते हैं। अब जैसे पर्टिकुलर, जैसे मेरा नाम नरेश गुप्ता है, अब मैंने हर फाइल के साथ में ANK बिगिनिंग पे लगा रखा है। फिर मैं तुमसे कहूँ कि मेरी ANK की जितनी भी फाइल है पेन ड्राइव में कॉपी कर दो, तो फिर तुम कहोगे कैसे करूँ। तो फिर मैं सिंपल सा एक कमांड चलाऊँगा, ANK ***, तो यहाँ पे ऑल फाइल विच हैव फर्स्ट टू कैरेक्टर ANK। तो ये क्या करेगा, ऑल फाइल विच हैव फर्स्ट टू कैरेक्टर है ना ANK से स्टार्ट होने वाली सभी फाइल। कई बार अपन होता है कि जितनी भी वर्ड की फाइल है ना, एक साथ पूरी कंप्यूटर में जहाँ पे भी अवेलेबल है कि एक साथ स्क्रीन पे शो कर दो, कि फाइल है, फोल्डर है ना, जहाँ पे भी रखे हुए हैं, सब डायरेक्टरी में रखे हों। तो मैं कहता हूँ कि माई कंप्यूटर्स पे जितने भी ड्राइव है, हर ड्राइव में MS वर्ड की सभी फाइल को है ना स्क्रीन पे दिखाने का काम कैसे करेंगे अपन। तो फिर मैं है ना ऐसे लिख दूंगा कि मैं *.doc है ना। तो ये ऑल फाइल विच हैव एक्सटेंशन doc, ऑल फाइल्स शो विच हैव एक्सटेंशन फाइल एक्सटेंशन doc। डॉग या जो भी होगा ना, डॉग कैरेक्टर को तो सर्च करेगा ही है ना, docx को भी ये इंक्लूड कर लेगा विंडोज़ में। ऐसे अपने पास और भी क्राइटेरिया हो सकते हैं। तो आप देखो और भी क्राइटेरिया देखो इसका। जैसे मैंने लगा दिया *.cpp है ना, या फिर मैं ऐसे लिख दूँ ANK *.cpp है ना। ये अपना 5th नंबर का ऑप्शन हो गया, ये 6th नंबर का हो गया। अब ये क्या रेफर करेगा, ये करेगा ऑल फाइल्स विच हैव एक्सटेंशन फाइल एक्सटेंशन है ना CPP का मतलब होता है C++ की फाइल। तो उन सभी फाइलों को ये डिस्प्ले करेगा। कई बार क्या होता है कि जैसे अपन प्रोग्रामिंग करते हैं, अब प्रोग्रामिंग में अपनी जो C लैंग्वेज की फ़ाइल अपन सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं है ना, कोड को जहाँ रखोगे तो वो आपका फोल्डर होता है C: में टर्बो C3 या C4, उसमें जाओगे TC में जाओगे बिन। तो उस लोकेशन पे मेरे को सभी फाइल CPP वाली एक्सटेंशन से चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि पेन ड्राइव में कॉपी कर लूँ, तो पहले तो सर्च करोगे तो पूरी एंटायर फाइल विच है वो एक्सटेंशन .cpp। तो फिर अपन को है ना CPP की फाइल पूरे है ना, पूरे विंडोज़ में है ना, जो भी आपकी विंडोज़ होगी उसमें डिस्प्ले में आ जाएगी। फिर विंडोज़ में से पूरी फाइल को Ctrl+A करके अपन कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये ऑल फाइल्स को रेफ़र कर देगा विच है वो एक्सटेंशन CPP। ये क्या करेगा, ऑल फाइल्स विच हैव फर्स्ट टू कैरेक्टर क्या रहेगा, फर्स्ट टू कैरेक्टर ANK है ना, एंड फाइल एक्सटेंशन CPP। तो क्राइटेरिया हो गया, एंड फाइल एक्सटेंशन है ना CPP। दो क्राइटेरिया हो गया यहाँ पे। इस क्राइटेरिया को सर्च करके पूरी फाइल को डिस्प्ले में करेगा। कई बार क्या होता है कि अपन फाइल का नाम भूल जाए। अब तुमको इतना पता है कि मेरे बीच का कैरेक्टर अननोन है, बाकी मेरी फाइल है ना AB से स्टार्ट है और लास्ट का जो कैरेक्टर है वो Z है। अब तुम कहोगे सर्च करके दिखाओ, तो इसका ये मतलब होता है, फिर मैंने मान लो कमांड यूज किया कि मेरा नाम, जैसे मान लो ABC, मैंने क्वेश्चंस डाल दिया है ना, यहाँ पे D डाल दिया और यहाँ पे स्टार डाल दिया। अब ये क्या करेगा, तो ये क्या करेगा, ऑल फाइल्स विच हैव फर्स्ट टू कैरेक्टर ये हो जाएगा AB है ना,
थर्ड कैरेक्टर्स आपका अननोन रहेगा, अननोन है ना, कोई भी एनी कैरेक्टर हो सकता है। तो ये आपका ये है ना, थर्ड कैरेक्टर अननोन हो गया। फोर्थ नंबर का जो कैरेक्टर होगा, फोर्थ कैरेक्टर्स ये आपका रहेगा डी, है ना, एंड एनी एक्सटेंशन, एंड एनी फाइल एक्सटेंशन। तो ये मतलब क्या क्या क्राइटेरिया चेक करेगा, पहले दो कैरेक्टर्स ए बी इसको चेक करेगा। बीच का कैरेक्टर ये आपका अननोन रह जाएगा, सिंगल कैरेक्टर है, ये अननोन हो जाएगा, अननोन, है ना। ये आपका फोर्थ कैरेक्टर डी को चेक करेगा। और फाइल एक्सटेंशन है डॉट स्टार वाला, एनी फाइल एक्सटेंशन, जैसे डॉट COC है, डॉट DOC है, डॉट XLS है, डॉट PPT है, कोई सा भी एक्सटेंशन को शामिल कर लेगा। तो अपन ये अननोन कैरेक्टर के लिए ये ले सकता हूँ मैं। तो अपन को ये जो भी अपन ये सर्च क्राइटेरिया फॉलो करेंगे, तो ऐसे फाइल के साथ में जब सर्च करें तो ऐसे अपन ये दे सकते हैं। ये यूजफुल तब रहेगा जब आप कोई फाइल का नाम भूल जाते हो, कुछ बिगिनिंग के कैरेक्टर से याद हो, है ना, तो उस केस में अपन ऐसे सर्च कर सकते हैं। अब सपोज मैंने मान लो कंप्यूटर में कोई लेटर नाम से फाइल बनाई है, अब मेरे को पता ही नहीं कौन सी लोकेशन पे सेव किया है, C ड्राइव में किया है, E ड्राइव में किया है। अब ऐसे अपन इंडिविजुअल खोल के चेक करेंगे तो फिर अपना तो टाइम वेस्ट होगा कि आपको फाइल सर्च करने में मुश्किल हो जाएगी। अब मैं कहता हूँ कि मेरे को थोड़ा सा ना कमांड वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का यूज करना आता है, तो फिर मैं क्या करूँगा, लेटर स्टार डॉट DOC मैं एक कमांड है ना सर्च में डालूंगा और अपनी जो करंट पाथ है वो सेलेक्ट कर लूँगा और वहाँ पे ये नाम डालूंगा तो ये अपने आप पूरी फाइलों को सर्च कर लेगा। फिर मैं उनमें से मान लो कि 10 फाइल आई है ना, कौन कौन सी लोकेशन पे है, फिर उनकी डेट वाइज एंट्री चेक करके लेटेस्ट फाइल को खोल लूँगा। कई बार अपन को 5 साल पहले है ना कि अपन को इतना पता है कि MS वर्ड में फ़ाइल बनाई है, या आपको इतना पता है एक्सेल की फ़ाइल है। अब इतना पता है एक्सेल की फ़ाइल है, फाइल का नाम का पता नहीं है, बिगिनिंग का क्या नाम दिया था, तो अपन को ये पता है कि एक्सेल की फ़ाइल है। तो सिंपल सा है कि आप सर्च करोगे तो आप है ना सर्च विंडोज में ये डाल दो कि star.xls है ना, या star.xlsx। तो ये तो आपका है ना 7 या 10 से ऊपर एक्सेल जो भी अपन यूज करते हैं, ये 2007 तक का एक्सेल हो सकता है यहाँ पे। तो ये एक्सटेंशन है ना, जो भी है अपन एक्सटेंशन दे देंगे यहाँ पे। तो स्टार का मतलब हो गया कि आल फाइल विच है वो एक्सटेंशन XLS, तो ये पर्टिकुलर एक्सटेंशन से सर्च करेगा। तो ये अपन स्टार लगा सकता हूँ, स्टार डॉट स्टार लगा सकता हूँ, AB स्टार डॉट स्टार लगा सकता हूँ, फाइल का एक्सटेंशन दे सकता हूँ पूरी। जैसे मान लो कि सभी एक्सटेंशन को अलाउ करना हो तो फिर अपन यहाँ पे डॉट स्टार लगा सकते हैं अपन। तो ऐसे अपन सर्च क्राइटेरिया फॉलो कर सकते हैं। तो इन ऑप्शंस को कहाँ लगाएंगे, तो MS कमांड प्रॉम्प्ट पे तुमको जानना आता है। कमांड प्रॉम्प्ट पे कैसे जाते हैं, विंडोज़ से, तो अपन कमांड प्रॉम्प्ट पे विंडोज़ से जाएंगे तो विंडोज़ में जैसे विंडोज़ की और R प्रेस करोगे तो रन वाली स्क्रीन आ जाएगी। तो रन वाली स्क्रीन में अपन CMD यूज कर देंगे तो ये सीधा है ना कमांड प्रॉम्प्ट पे चले जाएंगे अपन। कमांड प्रॉम्प्ट डोस पे जो कमांड चलते हैं वो अपना C:user है ना, ये कमांड प्रॉम्प्ट होता है। ये C: भी हो सकता है, इसको अपन कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं, तो इसको C प्रॉम्प्ट बोलूँगा उस केस में। तो ये कमांड प्रॉम्प्ट है, यहाँ से इस डोस के कमांड पूरे अपन अप्लाई करते हैं। और विंडोज़ में कोई भी सर्च करेंगे तो सर्च की एक टूल बार होती है अपने पास, है ना, ऐसे जैसे एक शीशा होता है ना कि शीशे टाइप का, तो ये सर्च का एक टूल हो गया। तो ये स्टार्ट बटन के बगल में हो गया, जो आपका विंडो का स्टार्ट बटन है उसके जस्ट बगल में सर्च का हो गया। एक तो यहाँ पे अपन सर्च में ये क्राइटेरिया फॉलो कर सकते हैं, और एक होता है माई कंप्यूटर या दिस PC। विंडोज़ 10 में, विंडो 8 में जाओगे तो दिस PC है ना, एक माई कंप्यूटर का ही दूसरा नाम हो जाता है विंडो 10 में, दिस PC। तो दिस PC को क्लिक करोगे तो राइट हैंड पर तो एक सर्च का डायलॉग बॉक्स आता है। सर्च का डायलॉग बॉक्स आएगा ना, तो यहाँ पे सर्च के डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे अपन ये पूरा नाम दे सकता हूँ। जैसे मेरा नाम NK है, star.star सभी फाइल चाहिए NK से शुरू होने वाली, तो NK star.star दे दूंगा। और पाथ मेरा माई कंप्यूटर है ना, पूरा C:D: वो पूरा पाथ सेलेक्टेड है। या मेरे को ओनली D ड्राइव में ढूंढना है तो D ड्राइव का पाथ ओपन कर लो और D ड्राइव में सर्च में चले जाओ सीधे, है ना, राइट हैंड पे, तो वहाँ पे जाके फाइल को सर्च कर सकते हो। माई कंप्यूटर है, माई नेटवर्क की ड्राइव है, जो भी लोकेशन पे तुम एग्जिस्टिंग लोकेशन पे हो वहाँ से सर्च करेगा। अगर माई कंप्यूटर पे
जाके क्लिक करोगे सी ड्राइव डी ड्राइव पूरी अगर शो करता है तो उस पूरी ड्राइव में चेक करेगा, पर्टिकुलर फोल्डर में ही जाके ही करना हो। अब हो सकता है कि मैंने सी लैंग्वेज में गया है ना, टर्बो C4 में गया, टर्बो C4 में यहाँ पे TC में गया, TC में बिन गया और बिन में मैंने ये इस लोकेशन पे आ गया और सर्च विंडो में ये डाल दिया star.cpp, तो ये उन्हीं फाइलों को डिस्प्ले करेगा जिनका एक्सटेंशन CPP है ना। उन्हीं फाइलों को ये अपनी जो विंडोज़ है, डिस्प्ले की जो विंडोज़ होती है उनमें उन्हीं फाइलों के ये पूरे टाइटल रखेगा जिनका एक्सटेंशन CPP है। कई बार अपन ने मान लो कि पर्टिकुलर एक्सेल नाम से बना रखी हो, PPT फाइल को सर्च करना हो, PDF फाइल को सर्च करना हो कि अपनी PDF फाइल है तो PDF सर्च करना हो तो एक्सटेंशन डाल दो। कोई कोरेल ड्रा की फाइल करना हो, कोई फोटोग्राफ्स को चेक करना हो। अब कई बार अपने कंप्यूटर में मान लो कि कई इलीगल फ़ोटोएँ सेव हो गई है ना, जो बिल्कुल काम की नहीं है अपन को। अब तुम कहते हो कि जितने भी कंप्यूटर में फ़ोटोग्राफ्स है सबको चेक कर दो, तो मैं सबको चेक करूँगा तो माई कंप्यूटर पे जाऊँगा, राइट हैंड पे जाऊँगा, सर्च पे जाऊँगा, तो फिर एक कमांड चला दूँगा, कौन सा, star.jpeg है ना, या star.jpg। तो जो भी फोटोग्राफ्स होगी या कोई वीडियो फाइल को सर्च करना हो तो अपन है ना पूरी ड्राइव में सर्च कर सकता हूँ। तो ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूजफुल कब होगा, जब कोई फोल्डर है, हिडन फोल्डर बना रखा हो, अपन को हिडन फोल्डर में जाके कुछ चेक करना हो कि ये कंप्यूटर में कहाँ है इस लोग की ये फाइल पड़ी हुई है, तो पर्टिकुलर एक्सटेंशन से सर्च करे, सभी फाइल को अलाउ करे है ना, या पर्टिकुलर नाम के कुछ कैरेक्टर से सर्च करे, कुछ अननोन कैरेक्टर्स आ जाए तो अननोन कैरेक्टर की जगह क्वेश्चन मार्क्स लगा दो, तो अपने को ये सर्च क्राइटेरिया या डिलीट करने का क्राइटेरिया या अपन कोई भी कॉपी करे तो उसमें इन वाइल्ड कार्ड की एंट्री यूज में ले सकते हैं। तो आप इतना याद रख लो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, सब्सक्राइब अब तक नहीं किया हो, चैनल पे पहली बार आए हो तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देवे। आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करेंगे, आगे मैं इससे अच्छी और जो यूजफुल क्लास होगी वो नेक्स्ट है ना लेके आऊँगा। थैंक यू।